हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आईडीआरबीटी के बारे में। तो आईडीआरबीटी क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। आईडीआरबीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन। अब अगर आईडीआरबीटी की हम लोग बात करें तो देखिएगा, इस 1990s का वो दौर था जब टेक्नोलॉजी के अंदर मैसिव एडवांसमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिल रही थी। सो इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को किस तरह से जो है वो हम लोगों ने इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर डिराइव करना है, इसी के लिए आईडीआरबीटी को एस्टेब्लिश किया गया। अब होता क्या है, 1994 के अंदर आरबीआई के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है, दैट इज कमेटी ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन द पेमेंट सिस्टम। इस कमेटी को चेयर किया जाता है बाय श्री डब्ल्यू एस सराफ। अब इस कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि भाई देयर इज अ इंस्टीट्यूशनल गैप बिटवीन द बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। सो हम लोगों को एक इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने की जरूरत है जिसके रिगार्डिंग ही इस आईडीआरबीटी को एस्टेब्लिश किया जाता है, जो कि फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है इन मार्च 6 1996। अब आईडीआरबीटी के द्वारा कुछ टेक्नोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले इन्फीनेट, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, जिसके थ्रू जो इंडियन फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर है वो आपस में जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए इस नेटवर्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, जिसको हम लोग एसएफएमएस भी बोल देते हैं। इट इज एनालॉगस टू द स्विफ्ट सिस्टम, जिसका यूज हम लोग करते हैं सिक्योर्ड मैसेजिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच। नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है? इसको हम लोग एनएफएस के नाम से भी जानते हैं। नेशनल फाइनेंशियल स्विच के थ्रू मल्टीपल एटीएम्स को जो है वो आपस में नेटवर्क करने का काम किया जाता है। लास्ट वन इज द आईबीसीसी, दैट इज इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड। अब इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड को स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर के लिए डिजाइन किया गया, सो दैट जो कस्टमर्स हैं उनको क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। थैंक यू।